नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि झांसी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में जनसभा करेंगे। 2 मई को चुनाव के पहले चरण का प्रचार करेंगे। बता दें कि क्राफ्ट मेला मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। झांसी के अलावा पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 मई को झांसी में जनसभा करेंगे, जहां पर पहले चरण के चुनाव का प्रचार करेंगे। ये जनसभा क्राफ्ट मेला मैदान में होगी, जहां पर सीएम संबोधन भी करेंगे। उधर फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फतेहपुर दौरे पर रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर दौरे पर रहेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम रोड शो करेंगे। तो बड़ी जानकारी साझा करें, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फतेहपुर दौरे पर रहेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। बता दें कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम रोड शो करेंगे। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बढ़नी चाफा के सपा कार्यालय का जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा के वरिष्ठ नेताओं ने लक्ष्मी कविता विनोद यादव के जीत का दावा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के बागी नेताओं से पार्टी के नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर पंचायत और नगर पालिका की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी और नगर पंचायत बढ़नी चाफा से लक्ष्मी कविता विनोद यादव की जीत पक्की होगी। सपा कार्यकर्ता, सपा खुद मजबूत है, कार्यकर्ताओं में, अपने समाज गांवों में मजबूत है, वार्डों में मजबूत है। जिले में नगर पालिका 2 पालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? हम अधिकतम सीटें जीतेंगे। नहीं, देखिए, कोई कहीं बगावत नहीं है। समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। समाजवादी से जो टिकट मांगने वाले थे, वही समाजवादी के खिलाफ अन्य पार्टियों से निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान पहुंचाएंगे ना। देखिए, ये चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव है। अब इसमें जो चुनाव लड़ रहा है उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो भी अधिकृत प्रत्याशी है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मूल्यांकन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। विद्यालयों की ऑनलाइन निगरानी के लिए इसका गठन किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की निगरानी की जाएगी। डाइट प्रचार समेत 5 लोगों की इसमें टीम शामिल होगी। हर दिन कम से कम 10 स्कूलों की चेकिंग की जाएगी। वॉइस वीडियो कॉलिंग के जरिए जानकारी ली जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गठन किया गया है कमेटी का। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की निगरानी की जाएगी। डाइट प्रचार समेत 5 लोगों की ये पूरी टीम होगी जो निगरानी की जाएगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर हर दिन कम से कम 10 स्कूलों की चेकिंग होगी। वॉइस वीडियो कॉलिंग के जरिए ये जानकारी ली जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की निगरानी होगी।
उधर बरेली में सड़क हादसा हो गया। बता दें कि ओवरलोड ट्रक पलटने से स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल घायल हो गई। ट्रक पलटने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने महिला कांस्टेबल को बाहर निकाला और महिला कांस्टेबल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। किला थाना क्षेत्र के सिटी सब्जी मंडी की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर खुलेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायतें इसमें दर्ज हो सकती हैं। परीक्षार्थी और अभिभावक दर्ज करा सकेंगे शिकायत। लखनऊ समेत सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय में व्यवस्था लागू की गई है। तो आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर खुलेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित शिकायत परीक्षार्थी और अभिभावक दर्ज करा सकेंगे। लखनऊ समेत सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय में ये लागू होगा। उधर अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव के पास खेत में एक हिरण मृत अवस्था में मिला। ग्रामीणों की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग और पशु विभाग की टीम को सूचना दी। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ग्रामीण के मुताबिक कुत्तों के हमले से हिरण की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस हिरण के शव को कब्जे में लेकर विविध जानकारी और कार्रवाई में जुट गई है। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए युवक की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के लौठिया गांव का है, जहां पर आलोक सिंह नाम का युवक कल रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया। आज सुबह गांव से ही कुछ दूरी पर उसका शव खेत किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना लोगों ने उसके परिजनों को दी, जिसके बाद युवक का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जी, एक 27 वर्ष के युवक की आज बहुत दर्दनाक घटना सुबह रिपोर्ट हुई थी पुलिस को लगभग 7:30 बजे, और यहाँ अभी घटनास्थल पे आके ही मुआयना किया है। तो ये अपने 3-4 साथियों के साथ कल रात को शराब पी रहे थे। एक कुआं है जिसके पास शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, और प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद एक बड़े बांस से इन पे हमला किया गया है। और सारी जो चोटें हैं वो उनके चेहरे पे हैं, और उनमें से कई चोटें काफी गंभीर हैं, जिनसे उनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। बाकी जो कारण है मृत्यु के वो और पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाएंगे। वहीं फतेहपुर के बखेवर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। जोरदार टक्कर होने के कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी जिले की मऊरानीपुर कोतवाली के छकरी गांव में घर की छत से एक महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद घायल महिला को मऊरानीपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। माता जी पानी बरसने लगा तो ऊपर बनी बना रही थी ये खाने वाली।
खिसल गई सो वो कहना जीने में उसमें जाल में डाल दो तो कहाँ पे छत पे बना रहे हैं? छत पे ऊपर वो पानी आने का सुबह निकली सो खिसल गई सो जीना उसे कहना गुमती वो नहीं बोलते वो जाल से सीधे नीचे गई सर के बाद सो अस्पताल लिया सरकारी खत्म हो गई। वहीं नोएडा में तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि सेक्टर 64 स्थित बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ है। शटरिंग गिरने से काम कर रहे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना फेज 3 का पूरा ये मामला है। नोएडा सेक्टर 93 स्थित गेझा गांव में 38 वर्ष की महिला का घर के पंखे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी मच गई। बता दें कि महिला बंगाल की रहने वाली थी और नोएडा में किराए के घर में रह रही थी और सुबह देर तक जब महिला के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन कमरे का दरवाजा खोला तो महिला को पंखे से लटका हुआ पाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मिर्जापुर में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में खलबली मच गई। पुरी से नई दिल्ली की ओर दौड़ रही ट्रेन को चुनार रेलवे स्टेशन पर रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बाकी टाकी पर बम की सूचना गार्ड ने सुनकर डगमगापुर स्टेशन मास्टर को दी इसकी सूचना, जिससे अजीत कुमार ने आगे कंट्रोल रूम को देने की बात कही। पुलिस, रेलवे के सुरक्षा कर्मी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ ट्रेन की सघन चेकिंग कर रहे थे और साथ ही आला अधिकारी मौके पर डटे रहे। उत्तर मध्य रेलवे के पीआरओ डॉक्टर अमित मालविया ने बताया कि वॉकी टॉकी पर मिले संदेश के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन को रोका गया। एसपी सिटी ने बताया कि अभी तक 6 बोगियों की जांच की जा रही है और जिसमें अभी तक कोई भी संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला है। ट्रेन नंबर MJ 165 17:28 पर डगमगपुर स्टेशन से पार होते समय वाकी टाकी पर 1-2 बार इंजन में बम जैसे शब्द और उसके बाद 2801 के इंजन में बम है जो झिंगुरा में फोड़ा जाएगा, ऐसा दबी दबी सी आवाज में सुनाई पड़ा, जिसको मैंने और डाउन ट्रेन के ड्राइवर अथवा गार्ड ने स्टेशन मास्टर डगमगपुर को रिपीट किया और उनसे कहा कि वो यह सूचना कंट्रोल को दे दें। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जा रहा है। अभी तक कुल 6 बोगियां चेक की गई हैं, जिसमें कोई संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला है। जब संपूर्ण कार्रवाई हो जाएगी तो ट्रेन को रवाना किया जाएगा। अभी तक किसी ऐसी संदिग्ध पदार्थ का उधर देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना क्षेत्र के अंतर्गत बैकुंठपुर ग्राम सभा में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के विश्राम दिवस में कथावाचक श्री ईश्वरानंद त्रिपाठी जी ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न कक्षाओं का रसास्वाद कराया और राजा परीक्षित के मोक्ष का वृत्तांत बताया। कथा में आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण किया और भगवान के भजन पर झूम उठे। बता दें कि इस कथा का आयोजन RNTV के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत राव जी के द्वारा किया गया। यहां श्रीमद् भगवत कथा और शतचंडी महायज्ञ के साथ साथ लगातार भंडारा प्रसाद का भी व्यवस्था की गई है। कालिंदी, मित्रवंद्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ। अब 16,100 विवाह का प्रसंग आया। कहते हैं कि भौमासुर जो भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए
और साक्षात श्री के अनुकंपा प्राप्त करने के लिए और समस्त आश्रय शक्ति को प्रदान करने के लिए आज अत्यंत है कि मेरे पास इतनी आश्रय शक्ति हो जाए कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अभिलक्ष कर सकूं और यहाँ पर केवल असुरों का ही साम्राज्य स्थापित हो सके। तो उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा और कहा कि एक साथ मैं इन सबकी मैं बलि दे दूंगा कि जिससे कि मैं एक अतिशक्ति विशालकाय माया को मैं प्राप्त कर सकूं। मौसम के लगातार बदलते करवट से नोएडा में मौसम सुहाना बना हुआ है। दरअसल अप्रैल के आखिरी दिन यानी कि रविवार को कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से मौसम ठंडा हो गया और पारे में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 मई तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिलती रहेगी। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 मई तक बारिश की संभावना व्यक्त की है और शनिवार रात को तेज बारिश के बाद रविवार को भी नोएडा में बारिश हुई। इसके साथ ही सोमवार को भी बादल छाए रहे। तो चलिए सीधे अब आपको मुरादाबाद लिए चलते हैं, जहां पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और सीएम योगी भी जनसभा में मौजूद हैं और संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, श्री वाईटी सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री सतपाल सैनी जी, नगर विधायक मुकेश गुप्ता जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैपाली सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र नाथ मिश्र जी, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री सर्वेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्री विनोद अग्रवाल जी, विभिन्न नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और भारी संख्या में उपस्थित पीतल की नगरी के रूप में जगविख्यात मेरे मुरादाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपका स्नेह मुझे यहां तक पहुंचाने में मददगार बना है और इस भारी सभा के माध्यम से आप सबसे सबके साथ एक संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के बारे में कहा जाता है कि राम गंगा के साथ साथ शक्तिपीठ प्राचीन काली माता का आशीर्वाद यहां प्राप्त होता है। मैं जगत जननी मां भगवती काली के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों
आज मुरादाबाद बदल चुका है। एक साथ कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी हैं। पहले पीतम नगरी थी, लेकिन वो पंडित जी का कार्यकर्ता था। अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए आज पीतम नगरी फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर चुका है। पीतम नगरी आज देश के एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आप ये पीतम नगरी स्मार्ट सिटी भी बन गई है। स्मार्ट सिटी और आपकी वर्षों से जो मांग थी, दशकों से जो मांग थी कि मुरादाबाद के पास भी अपना एक विश्वविद्यालय होगा, वह भी राज्य विश्वविद्यालय हमने मुरादाबाद के लिए स्वीकृत कर दिया। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की बदलती हुई धारणा को देखा है। दुनिया के अंदर जहां नई संकट आता है, लोग टकटकी निगाहों से, आशा भरी निगाहों से भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं। दुनिया के हर संकट के समय लोगों की एक ही आशा होती है, और वह होता है संकट मोचन के रूप में भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य प्राप्त होने का मार्गदर्शन। जब भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में धारणा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत के 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। भारत में 140 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। कारण है, भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपने बारे में धारणा बदली है, अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, बड़े बड़े कार्य हुए हैं। कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, और कहीं पर अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता, जिस रूप में लोगों की आवश्यकता है, उसके लोग उस प्रकार की सुविधाएं दे करके भारत की स्पीड को, भारत के विकास की गति को जहां आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ आजादी के बाद 55-60 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने वाले लोगों ने। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।